नहीं, ये तो शरीफ साहब, ये तो आपका दोगलापन है ना कि आप दूसरे के ऊपर सवाल उठाते हो, वो उसको गलत बोलता है, लेकिन आप अपने बारे में उसको गलत, वो गलत बोलते ही नहीं। इसको तो हिपोक्रेसी कहते हैं ना भाई। आप उससे सवाल कर रहे हो, वो कह रहा है कि मैं इसको गलत समझता हूँ। आप भी उसी तरीके से बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का? या तो उसको जस्टिफाई करके दिखाओ। भाई देखो, मैं साहिल साहब सीधी एक बात बताता हूँ। ये चीज जो आप बता रहे हैं मैंने पहली बार सुनी है, तो मेरे को एक बार कंफर्म तो यार करना पहली पड़ेगा ना बार नहीं पूरा सुनी है तुमने, सत्य। एक तो बात तुमने आते ये चीज बोली थी, तुमने पहली बार नहीं सुनी, नंबर वन। नंबर टू, तुमने इसको जस्टिफाई किया। नंबर थ्री, अब इतनी जस्टिफिकेशन के बाद तुम यहाँ पे कह रहे हो पहले क्यों झूठ बोलते हो यार, तुम लोग कितने झूठे क्यों हो, मक्कार क्यों हो? अच्छा, अगर पहली बार सुनी है इसका मतलब है हो सकता है कुरान में नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे क्या है कि उठो कि जो बंदा, क्योंकि अब तुम मुझे नहीं पता ना, तुम तो कह सकते हो, जो बंदा औरतों को स्लेवरी के लिए यूज करे वो इंतहाई कुत्ती का बच्चा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था, बोल दो, अब तो बोलो मेरे भाई मेरे को एक बार शिनाख्त तो करनी यार, अब पड़ेगी बोलो ना तो भाई। सही ना। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप सब ने कई बार देखा होगा एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसे अरबी गुलाम आते हैं जो स्ट्रीम यार्ड में घुसते ही अबे तबे पर उतर आते हैं, बड़ी बड़ी धमकी देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा खलीफा स्ट्रीम यार्ड में घुस आया हो और अब एक्स मुस्लिमों की खैर नहीं। पर ये अरबी गुलाम सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इन लोगों के पास एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब नहीं होता। और हो भी तो कैसे, इस्लामिक कल्ट में सलवार और तलवार के सिवा है ही क्या। इनकी किताबें झूठे किस्से कहानियों से भरी पड़ी हैं जो सलवार और तलवार से शुरू होती हैं और इसी पर ही खत्म होती हैं। इनकी किताबें ही इन अरबी गुलामों को इंसानियत से दूर करने का काम करती हैं। और रही सही कसर, इन लोगों के आलिम इन लोगों को झूठे किस्से कहानियों को और बढ़ा चढ़ाकर तिलावत करते हैं, जिसके चलते ये अरबी गुलाम पूरी तरह जॉम्बी बन जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मोमिन साहिल भाई से निपटने की बात कर रहा था, वही आज दोबारा आया है। आइए देखते हैं उसके दिमाग में कितना फितूर भरा है, इसके आलिमों ने किस तरह इसको मुनाफिक और दिमागी अपंग बना डाला है। इसके पास अच्छा खासा दिमाग है, पर इसके दिमाग की चाबी इसके आलिमों के पास है। इस बंदों की बातों से जो गंदगी सामने निकल कर आ रही है, यही गंदगी पूरी इंसानियत के लिए खतरे का कारण बनी हुई है। जी, शरीफ खान साहब अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम साहिल। वालेकुम। जी पाकिस्तानी मेरे है भाई, भाई। कैसे आप? नहीं, पाकिस्तानी नहीं, आवाज से तो लग रहा है। सलालिकुम जैसे आया वो पाकिस्तानी करते हैं यूजुअली। नहीं, पाकिस्तानी नहीं हूँ भाई, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो बड़े सगीर से सलालिकुम, हूँ। सलालिकुम ये क्या हुआ, सलालिकुम। ये मूड अच्छा पाकिस्तानी लग रहा मौलानाओं है। को सुनता होगा दिनी भाई, अपना एडम भाई इसको सुनता होगा? पाकिस्तानी मौलानाओं का ज्यादा सुनता होगा, इसके लिए पाकिस्तानी अच्छा ले जा अच्छा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, हाँ मेरे भाई, इस्लाम के अलावा कुछ पता है इस्लाम में? नहीं तो मैं बार बार सुनाऊंगा क्या हर चीज? मैंने तो एक दो भी नहीं सुना भाई। अरे पिछली स्ट्रीम में आया तो था, मैं पूछो ना उससे। साहिल साहब ये पिछली स्ट्रीम में आया था, मुझे तो नहीं हाँ, पता। आया हुआ है। अच्छा, नहीं मेरे को भी ध्यान में नहीं है। क्या आया हुआ डिस्कशन हुई थी मेरे भाई? डिस्कशन नहीं हुई थी मेरे भाई, आपने ब्लास्फेमी करी थी। ठीक है। मैं तो ब्लास्फेमी का कायल ही नहीं हूँ भाई, मैं करता ही नहीं ब्लास्फेमी, कभी भी नहीं नहीं, करता हूँ। आपने एक्चुअली आपने हजरे अस्मत का वो वीडियो लगाया था ना, तो मैंने आपसे हजरे बोला था कि असमत मैं ये आपके। क्या है? अच्छा, ये गाली हजरे, देके गया था। ये तो हजरे मैंने आपसे असमत बोला क्या है? अच्छा, क्या बोल तेरे रहे स्ट्रीम हैं? में आया था एडम? असवद, हजरे असवद। हजरे असवद क्या हुआ हजरे असवद को? एक्चुअली आपने उसका वीडियो लगाया था, तो मैंने आपसे बोला था ना कि वही 100 टुकड़े वाली बात। 100 टुकड़े वाली बात? तो हाँ, अरे ये उस दिन गाली गलौज धमकी उमकी देके गया था नहीं, मैं गाली यार, गलौज तो लेकिन नहीं की शरीफ, थी। हाँ ठीक है, आप अगर 100 टुकड़े की भी बात की है, लेकिन अब रसूल तक तो समझ में आता है कि ठीक है, रसूल के बारे में कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया। वो एक पत्थर के बारे में, काले पत्थर के बारे में, उसमें इतना बुरा लगाने की क्या जरूरत है? अरे मेरे भाई, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था उस टाइम पे, मैंने आपको ऐसे कोई हिंदुओं के बारे में तो कुछ गलत बोला नहीं था ना। अरे तुम वही हो जिसने साहिल को डायरेक्ट गालियां दी थी कि उसे 100 टुकड़े करोगे। मैंने गालियां नहीं दी थी पहली बात तो।
गाली भाई नहीं दी थी। एक सेकंड, गाली नहीं दी थी, इज्जत से कहा था कि तुम बड़े इज्जत और एहतराम से साहिल के 100 टुकड़े करोगे। क्या टुकड़े तुम आप वही वो हो? आप वो स्ट्रीम देखिए, मैंने उससे भाई करके बात करी थी उस भाई टाइम पे। करके? अच्छा ये सर, ये जिसको भाई कहते हैं उसके 100 टुकड़े करते अच्छा हैं। चलो, इसके एडम साहब दिल पे ले लिया होगा, ठीक है। देखो शरीफ यार, देखो इससे तुम खुद अंदाजा लगा लो कि तुम लोग कितने ज्यादा सेंसिटिव लोग हो कि छोटी मोटी बात पे भी तुम किसी को टुकड़े इकड़े करने तक का सोच सकते हो। जस्ट इमेजिन कभी ये अपने बारे में अकेले में सोचना कि ये इस्लाम तुम लोगों को एक चलता फिरता ज़ॉम्बी बना दिया है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना, मैं इस पे अभी डिस्कशन ये वाले मामले पे नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग चलते फिरते ज़ॉम्बी बन चुके हो, बदौलत सिर्फ इस्लाम है। दूसरा कोई भी इतना जो है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता कि कुछ बोल दिया तो आप तेरे 100 टुकड़े कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। जो भाई सोसाइटी ऐसे नहीं चलती है। खैर, आप बताओ आज क्या उसी मुद्दे पे बात करना है या आज के मुद्दे पे बात करना है? नहीं, मैं एक बात बता रहा था उससे पहले कि तुम अभी 1200 साल पुराने एक रिलीजन को टारगेट कर रहे हो। उसमें तुम्हारे 4 साल पुराना जो तुम्हारा ये मूवमेंट शुरू हुआ है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट, उसमें ही तुम्हारी अनबन चलती है। तुम इसको क्या तो मिटाओगे? ये तो नॉर्मल है। नहीं, एक मिनट, अनबन जो है, अच्छा एक बात बताओ अच्छा साहिल, एक सेकंड, इस पे कि मैं पहले पॉइंट रख दूं, फिर आप जरूर यस बोलिएगा। तो भाईजान, प्लीज। जिस वक्त मोहम्मद अभी जिंदा था उस वक्त मुसलमानों में अनबन शुरू हो गई थी, और जैसे ही मोहम्मद मरा उस वक्त एक अली के मानने वाले सेपरेट हो गए, और अली के घर, फातिमा के घर, मोहम्मद की बेटी के घर जाके एक बंदे का कत्ल करके फिर अबू बकर जो है वो खलीफा बना था। तो भाई तुम्हारे मोहम्मद के आंखें बंद करते ही तुम लोगों में इतनी अनबनी हो गई, तो भाई ये तो इंसानी खसलत है कि अनबन हो सकती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और जब भाई नबी के प्रॉफिट मानने लगा वाले दो आगे, पहले जो साहब जिनको लगा दो मोहम्मद ने कहा पीछे। था कि मेरी उम्मत में सबसे बेहतर कौन है, जो फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद सेकंड जनरेशन है। अच्छा, उस फर्स्ट जनरेशन में जो सहाबा बदर के सहाबी हैं, अली भी और अबू बकर भी, उन दोनों की ऐसी अनबन हुई कि अबू बकर ने फातिमा के घर में जाके एक बंदे को कत्ल करके वो खलीफा बना था। भाई तुम कहां की बातें कर रहे हो? एडम साहब, पहले तो इज्जत और एहतराम के साथ आप प्रॉफिट या पहले लगा दो या साहब आगे लगा दो। नहीं नहीं, क्यों? क्यों यार, क्यों शरीफ भाई क्यों? इसका जवाब दे दो प्लीज। नहीं क्यों क्या, यहाँ पर दूसरे के सेंटीमेंट्स भी तो हैं भाई, वो भी तो हर्ट होते हैं ना। भाई अच्छा, एक एक बात बताओ, आप जीसस को अल्लाह का बेटा मानोगे या गॉड का बेटा मानोगे? गॉड मानोगे? नहीं, मैं उसको गॉड क्यों मानूंगा भाई? एग्जैक्टली अच्छा, अब एडम साहब बोले मेरी या क्रिश्चियंस बोलना स्टार्ट कर दे हमारा भावनाएं आहत हो रही है क्योंकि हमारे नजदीक तो वो खुदा है, लेकिन आप लोग उसको इंसान बना रहे हो, तो चलेगा भाई? तो भाई जैसे हम लोग बोलते हैं तो ईसा मसीह बोलते हैं ना भाई, पूरा नाम लेते हैं कि नहीं? ईसा ईसा मसीह मसीह बोलते हैं बोल, ना। ईसा मसीह। मोहम्मद साहब का पूरा नाम क्या था? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे पूरे मोहम्मद का गांव पूरा नाम भी मोहम्मद ही पूछा, था। मोहम्मद था। उसने पूरे गांव का नाम भी पूछा। बाकी बाकी नाम सारे क्या तो था? टाइटल है। नाम क्या था? मोहम्मद। हजरत मोहम्मद। हजरत सर को कहते हैं, अच्छा, डंगर। हजरत भी था। सर को कहते हैं सर, जिसको सर का खिताब दिया जाए। सर इंग्लिश में सर का खिताब, अरबी में हजरत का खिताब। खिताब क्यों बोले भाई उसको? अरे तो सर सैयद अहमद खान बोलते हो जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, उसको भी तो सर उसको लगाते सर हैं। का खिताब दिया गया था, बेनकूफ। अरे तो मेरे भाई, प्रॉफिट मोहम्मद एक बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है? तो किधर से बड़ी हस्ती है? अगर हम उनके आगे हजरत लगा दें तो क्या बड़ी बात है? तुम लगाओ ना, मैं क्यों लगाऊं? मेरे मुताबिक तो पेडोफाइल था, चाइल्ड मोलेस्टर था, वुमनाइजर था, और तुम्हारी हदीसों से साबित होता है। मैं क्यों लगाऊं, तुम लगाओ। नहीं तो सामने जब कोई आपके सामने बात कर रहा है तो इज्जत और एहतराम से बात करो तो ना, ठीक उसको है, फिर भी समझो। आप जो दूसरों के भगवानों को, दूसरों के खुदाओं को खुदा लगा के बात करोगे, जैसा नहीं तो साहिल ने मैं तो बोला। नहीं नहीं, मतलब मैं तो ईसा मसीह बोलता हूँ ना भाई। तो ईसा मसीह नाम क्यों ले रहे हो? तो मैं भी नाम ही ले रहा हूं ना, मोहम्मद नाम है। वरना ईसा मसीह पूरा पूरा कहो ना, लॉर्ड खुदावंद ईसा मसीह बोलो फिर।
जिस तरह तुम मुझे टाइटल ऐड करने को कह रहे हो, मोहम्मद के नाम के साथ हजरत टाइटल ऐड करने को कह रहे हो, उसी तरह ईसा मसीह के सामने खुदावंद लगाओ, खुदावंद ईसा मसीह बोलो। नहीं तो वो खुदा कहाँ थे ये बताओ ना आप भाई। थे या मैं नहीं थे? खुदा, तुमने मोहम्मद को प्रॉफिट साबित किया? मैं देखो तो साबित, प्रॉफिट अगर मोहम्मद को, देखो जब तक साबित नहीं होगा तब तक अगर तुम नहीं लगाओगे, तो जब मोहम्मद को नबी साबित कर दोगे तो मैं टाइटल लगा दूंगा। अरे एडम भाई मैं मोहम्मद साहब को कोई अल्लाह तो नहीं बता रहा हूँ ना, मैं तो भाई प्रॉफिट ही नबी लगा तो रहा हूँ बता रहे हो ना। ना, मर्जी अपनी अपनी है ना, तुम्हारे लिए नबूवत है, हमारे लिए नहीं है। नबी साबित देखिए कर दो, हजरत लगा दूंगा। देखिए नाराज मत होइए, मैं आराम से बात नाराज कर रहा नहीं हूँ, हो रहा आराम बेटा, से बात बता कर रहा रहा हूं हूँ। तुम्हें। नहीं तो मैं वही आपको बता रहा हूँ भाई कि जैसे मैं तो, अब नबी तो भाई वो थे ही, अब मैं साबित आपको कर दो, साबित कहाँ से कर दूं? ले साबित करो नबी था, मैं बात लगा दूंगा हजरत उसके साथ। साबित करने के नबूवत, लिए मुझे क्या? किसी बंदे के लिए नबूवत साबित करने के 5 असूल क्या होते हैं? कैसे साबित होगा कि वह नबी है? 5 रूल्स क्या है? नहीं मुझे इसका इल्म नहीं है, पहले तो उसमें। जब जाके इल्म लेके आओ, और जब नबी साबित करोगे उसके बाद कहना आदम भाई इससे हजरत लगाएं। उससे पहले क्यों बोलते हो? नहीं तो आप इज्जत तो दे ही सकते हो ना, मैं ये भाई बोल रहा इज्जत हूँ दे रहा हूं, सामने। ये इज्जत है कि मैं उसका नाम ले रहा हूं? नाम नहीं बिगाड़ रहा। नहीं आप तो गालियां भी देते हो ना भाई। मैंने कभी नहीं दी गाली यार। कौन सी गाली अभी दी है मोहम्मद को मैंने? अभी बताओ। अभी 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 आप बता रहे हो, कई बार मैंने आपकी तकरीरों में सुना, आप कभी बोलते हो कहीं भी कुछ नहीं नहीं, बोलते हो कभी ये नहीं सब। मैंने बोला। देखो बहन वगैरह की गाली मैं कभी मोहम्मद को नहीं देता, बुरी बात है। दैट्स सो नहीं वेरी मैं आपकी सो स्ट्रीम रॉन्ग। खोल मैंने के आपको कभी नहीं, आप सुनाऊंगा। लेके आ जाओ, लेके आओ वो वीडियो जहां पे मैंने मोहम्मद को कहा हो। मैंने बिल्कुल कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। नहीं मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ भाई, मैं लेकर आओ के आपको हाँ सुनाऊंगा। लेके आइएगा, आप लेके आइएगा, मैं माफी मांग लूंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो बेटी था, बहन नहीं था। मैं माफी मांगूंगा आपसे। देखो अभी आपने फिर कहा। क्या? नहीं ये गालियां क्यों दे रहे हो भाई, आराम से बात मैंने करो नहीं यार। गाली दी भाई, मैंने कहा है कि मैंने, अगर मैंने ऐसा बोला है मैं माफी मांगूंगा। नहीं तो मैं ये माफी बेटी मांगूंगा चोद, आपसे। नहीं नहीं ये बेटी चोद क्या है ये? सर देखे उसने अपनी बहू के साथ डिंगी डिंगी फरमाया। बेटी के साथ तो नहीं किया ना मेरे सर भाई। बहू बेटी नहीं होती, बहू बेटी नहीं होती, आप बता दें, कहते बहू बेटी नहीं होती, बोल दें। नहीं कुरान से साबित करो ना बहू बेटी होती है। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहू को बेटी की तरह नहीं रखते आप? अगर आपके आपके वालिद साहब आपकी बीवी जो उसकी बहू बनेगी उसको बेटी नहीं समझेंगे, उसको बहू समझेंगे, उसको जब दिल करेगा शादी करके डिंगी डिंगी फरमा देंगे। अगर ऐसी नहीं बात है मेरे, तो बता दें, आप बता दें, ऐसा मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे मुताबिक तो बहू बेटी होती है। नहीं वो भाई सूरत हाल कुछ अलग भी तो होंगी ना यार भाई, ऐसे सर थोड़ी ना है छोड़े कि सर मतलब। सूरत हाल को, आप कह देना बहू बेटी नहीं होती, मैं अपना बात वापस ले लूंगा, नहीं मैं तो अपना अगर कलाम उन्होंने, वापस लूंगा, नहीं सॉरी बोलूंगा आपको। अगर आप बता रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अपनी बहू के साथ और हम बिस्तरी करी, तो उसके लिए कोई सूरत हाल होगी जो आप बताएंगे, तो सर हदीस के जो भी सूरत हवाले से हाल हो, बताएंगे ना। बेसिकली आप मुझे ये बता रहे हैं कि किसी ना किसी सूरत हाल में बहू जो है वो बेटी नहीं रहती। नहीं मैंने तो अपने मुंह से बोला ही नहीं ना बहू बेटी नहीं होती। तो फिर बात खत्म हो गई ना। आपके नबी ने बहू के साथ शादी किया और आपने एग्री किया, और आपने कहा कोई सूरत हाल होगी जिसकी वजह से किया। नहीं तो भाई कोई प्रॉब्लम हुई होगी ना, मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, उस इसलिए यार की होगी किसी भी प्रॉब्लम में बहू के साथ शादी कैसे कर सकते हो भाई? बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ले लो, बड़ी से बड़ी मुसीबत ले लो, वो आप ये कह लो किसी बंदे को पोस्ट्रेट कैंसर है, अगर वो नहीं करेगा तो उसका पोस्ट्रेट कैंसर सही नहीं होगा, और दुनिया में सारी औरतें मर गई हैं, सिर्फ बहू ही बची है, तो भी बहू को ठोकना गलत है यार। हाथ से काम चला लो। जी शरीफ खान साहब। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं सर शरीफ खान साहब का वेट कर रहा हूं सर। नहीं मैं ये बता रहा था भाई कि देखिए बहू बेटी होती, आपने ये सब बता दिया ठीक है भाई, अब ये बोलो बताओ तो मेरे को, स्लेवरी तो आपकी बाइबल में भी है, तो मैं आप तो कहता उसकी हूं भी सर, जिस मजहब। जिस बिल्कुल, मैं कहता हूं जिस खुदा ने स्लेवरी के बारे में कहा हो वो खुदा कुत्ती का बच्चा है। बोले मेरे तो साथ। आप क्यों 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 फॉलो करते हो उसको, भाई बाइबल मैं तो को? आपको कह रहा हूं भाई, जिस खुदा ने स्लेवरी का बोला वो खुदा कुत्ती का बच्चा है। मेरे साथ बोले। नहीं अभी आप बोल रहे हैं तो आप मतलब मुझे ये बता दो ना कि आप क्रिश्चियनिटी को क्यों फॉलो सर करते आप हो? बोले तो सही मेरे साथ यार, हौसला तो रखे यार।
नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए यार बस, आप क्रिश्चियन मैं क्रिश्चियनिटी हूं ना, को क्यों फॉलो? देखो बात सुनो, मैं क्रिश्चियन हूं ना, तुम्हारे मुताबिक मैंने अपने खुदा को कहा है ना, तुम्हारे मुताबिक, तो तुम भी कह दो ना यार, हाँ जो खुदा ने स्लेवरी का कहा वो कुत्ती का बच्चा हो, बोलो, हिम्मत रखो, नहीं, हौसला रखो। नहीं वो तो ठीक है, अभी आप नहीं, मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ ना नहीं साहिल साहब आप यार ये गलत बात है साहिल साहब। नहीं नहीं देखिए मेरे भाई, ये साहिल साहब गलत बात है, साहिल साहब देखें अब ये मेरे साथ बोल नहीं रहे हैं साहिल साहब। नहीं नहीं मैं बोलो ना बोल यार रहा हूँ, सुनो। शरीफ। अरे सुनो हाँ, भाई, मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ ना कि स्लेवरी बुरी है, आप लगा रहे तो हो ना, भाई मैं तो आप कह तो फॉलो रहा हूँ क्यों जिस कर रहे हो? खुदा ने, मैं वही तो अच्छा बोल रहा हूँ सेक्स भाई, slavery लेकिन जिस खुदा ने स्लेवरी का कहा हो वो कुत्ती का बच्चा, बोलो मेरे सामने। नहीं तो मैं तो नहीं बोल रहा कि बुरी है भाई। अच्छा उसको क्यों बुरा नहीं समझते आप शरीफ भाई? उसको क्यों नहीं बुरा नहीं उस समझते? अभी 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 फिलहाल में कहाँ पर हो रही है मेरे भाई ये भाई करंट मेरा में? सवाल फिलहाल और पुराना है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि उसको बुरा क्यों नहीं समझते? कुछ वजह क्योंकि रहेगी ना हमने, कि हमें इस बुनियाद पे, देखो हम बुरा समझते तो हम तो यहाँ पे बताते कि हम इसको लानत समझते, इसको क्यों बुरा समझते। आप कह रहे हो कि मैं उसको बुरा नहीं समझता, तो किस बुनियाद पे आप इसको बुरा नहीं समझते? मतलब नहीं इसमें क्या साहिल, अच्छाई है? हाँ, साहिल साहब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने किसी चीज की रकम अदा कर दी है तो आप क्या उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? अबे औरत की तो रकम अदा कर दी बोलने है, दो सोच तू मैडम, क्या बोलने बोल दो रहा है। बोलने बोलने दो दो, कि नहीं मैं नहीं बहुत म्यूट अच्छी, करता हूँ। नहीं, आज नहीं के नहीं टाइम पे बहुत कौन, अच्छी बात है। नहीं 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 नहीं, मुझे को एक आज और बात, कल की बात ही नहीं हो रही। शरीफ शरीफ थैंक यू, आप बोलो। हाँ, आप बोल रहे थे कि किसी चीज की आपने रकम अदा कर दी है तो आप उसका इस्तेमाल करोगी। तो आपने लौंडी की रकम अदा कर दी है, या उसको इधर से वॉर में से कैप्चर करके लौंडी बनाई है, और चूंकि अभी आपकी वो प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से आप उसका इस्तेमाल करोगे, यही कहना चाह रहे हैं ना? मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि अभी आप हाँ अफगानिस्तान में देख लीजिए, शरिया लॉ है वहां पे, कहाँ स्लेवरी है? भाई, मेरे को अफगानिस्तान में स्लेवरी है नहीं है, मेरा सवाल अभी बिल्कुल है ही नहीं। मैंने तभी आपको साफ कर दिया, मेरा सवाल उस पर है ही नहीं आजकल। आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि आप इसको बुरा क्यों नहीं मानते, और उसकी वजह आपने ये बताई है कि जो चीज आपने रकम अदा की है, क्या आप उसको इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे। तो मैं उसी को स्लेवरी पे लाके उसको मैच करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि स्लेव या तो आप खरीदेंगे तो प्रॉपर्टी वैसी भी हो गई, या आप उसको जंग में से एक्वायर करेंगे, आपको जो आपका मुजाहिद होगा, या क्या कहते हैं उसको, अमीरुल मोमिनीन होगा, वो बांटेगा, तो वैसे भी वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो चूंकि अब वो लेडी जिसको आप जंग में से पकड़ के लाए हो या अटैक करके पकड़ के लाए हो, अब वो आपकी प्रॉपर्टी है, इस वजह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप कर सकते हो, इस वजह से इसमें कुछ बुराई नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि पुराने जमाने में ये चीज होती थी, आज के जमाने में ये नहीं होती। यार फिर मैंने पुराना जमाना नया जमाना कुछ शर्त रखी उसमें? नहीं हो सकता है मेरे गलती से मेरे जुबान से निकल गई हो ये बात, तो मैं तो क्या? ये बोलना, कौन सी बात? कौन सी नहीं मैं बात? ये बोलना चाह रहा था। मैं देखिए, मैं सीधी सीधी बताता हूँ। कौन सी बात गलती से निकल गई? नहीं नहीं, पहले ये नहीं बताओ कौन सी बात गलती से निकल गई। नहीं नहीं मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर हाँ, पुराने जमाने में ये चीज होती थी, आज के गलती, जमाने में ये चीज नहीं होती है। गलती पहले, शरीफ, गलती कौन सी बात पे हुई वो पहले कंफर्म करो इधर। आपने कहा कि मुझे मेरे बताने में गलती होगी, किस बात पे गलती हुई थी? आप क्या गलत बता दिया था? मेरे भाई आप सूरत हाल नहीं समझ रहे ना यार। यार कसम से शरीफ, देखो मैं हूं जो इतना बार बार घुमा घुमा के आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, अभी एडम रहेगा तो इतना नहीं पूछेगा आपको। आपने एक मिसाल दी, मैं जब मैं आपका वेट कर रहा हूँ जब आप खत्म इंफॉर्मेशन हो जाए। ले लो यार, क्योंकि मेरा जवाब नहीं देगा वो, लेकिन मैंने नहीं जो देगा ना, इनके मुंह से निकलवाना था मैंने निकलवा दिया। प्लीज प्लीज गो अहेड एडम। नहीं वो तो सर देखे ना, अब ये मेरे आज के लिए, उस वक्त के लिए, इस वक्त के लिए स्लेवरी इस वक्त भी इनका अफगानिस्तान में नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। तुम अफगानिस्तान गए हो, जाओ अपनी बहन को लेके जाओ, नहीं, जाओ अपनी बहन को बहन तक लेके आओ। मत जाइए। तो भाई सेक्स पहली तेरे बात, साथ स्लेवरी थोड़ी होगी, लड़की के साथ होती है। अपनी बहन को लेके जाओ ना, नहीं तो आईएस बहन के तक, मैं मैं आपकी बहन बुलाता तक हूँ गया, उनको। एक मिनट, अरे एक तेरे मिनट साथ स्लेवरी तो कोई नहीं ना करेगा, मैं तुझे कहूँ तू अकेला अफगानिस्तान चला अरे जा। मैं, पहली बात तो मैं आपकी बहन के साथ गया क्या? आपकी बहन के बारे में तुम कुछ मेरी बोला बहन के मैंने? पास भी नहीं फड़क सकते, अगर आए तो तुम्हारा काट के तुम्हारी मुंह में डाल अच्छा देंगे। एक मिनट,
एडम एक मिनट देखो शरीफ, औकात में बात अगर करो पहले तो, ठीक है? अरे शरीफ मैं आपको समझाता हूं कि वो आपकी बहन की मिसाल क्यों दे रहे हैं और आपको क्यों बुरा नहीं लगना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और आप एडम को क्यों मिसाल नहीं दे सकते, उसकी वजह बता रहा हूं। आप एडम की बहन को बीच में इस वजह से नहीं ला सकते क्योंकि एडम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना इसको सही कह रहा। अगर एडम इसको जस्टिफाई करेगा, सही कहेगा, तो आप उसकी बहन को बेशक लेके आओ। मैं खुद एडम को बोलूंगा यार यू आर ए हिपोक्रेट कि आप इसको सही भी कह रहे हो और फिर सामने वाले को बोल रहे हो कि मेरी बहन को मत लाना वरना मैं गाली दूंगा। अरे तो एडम उसको साहिल भाई, जस्टिफाई ये मेरी बात तो सुनो। लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, आप जस्टिफाई कर रहे हो कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इस वजह से अगर आपकी बहन को इस एग्जाम्पल में लाया भी जा रहा है, देन यू शुड नॉट फील बैड और यू शुड नॉट फील अशेम। ठीक है, इस वजह से आपका उसकी बहन को लाना नहीं बनता है, लेकिन आपकी बहन को लाना बनता है क्योंकि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। मिसाल के तौर पे कोई अगर मेरी बहन के बारे में ये बात करे कि यार मेरी बहन जो है इंजीनियर बन गई, या किसी की बहन इंजीनियर बन गई, कोई मुझे कहे कि यार अगर तेरी बहन भी इंजीनियर बन जाए तो मैं इस पे बुरा नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि ये एक अच्छी चीज है, मैं खुद इसको अप्रिशिएट करूंगा, मैं इसको जस्टिफाई करूंगा कि यार हाँ मेरी बहन को भी इंजीनियर बनना चाहिए। लेकिन कोई गलत चीज जिसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं गलत कह रहा हूं, वो मेरी बहन को नहीं ला सकता। तो प्लीज यार, जो एडम साहब ने सवाल किया है आपसे आपकी बहन के बारे में, उसका प्लीज जवाब दे। जी एडम साहब, एक बार चाहिए तो फिर से रिपीट कर दो अपने सवाल इनसे। सर मैंने ये कहा कि नहीं, अफगानिस्तान में अगर स्लेवरी नहीं मिलती और ये कहते हैं कि वहां पे शरीक नहीं है, तो मैंने कहा अपनी बहन लेके अफगानिस्तान चले जाएं, लेट्स सी है कि नहीं। सिंपल। जी शरीफ भाई। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। इससे पहले मैं एक सवाल का और जवाब देता हूँ, पिछले सवाल का। इसका भी देता हूँ मैं, ठीक है? इन्होंने बोला कि स्लेवरी इनके हिसाब से बुरी है, ठीक है? तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोगलापंती नहीं है कि ये जिस रिलीजन को मानते हैं उसमें स्लेवरी के बारे में बताया गया, फिर भी उस रिलीजन को ये फॉलो करते हैं? उसका जवाब मैं उसके पहले दे बाद चुका हूँ, उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि नहीं भाईजान नहीं, वहां पे मैं दे चुका हूँ। मैंने कहा है कि जिस खुदा ने स्लेवरी अलाउ की है वो खुदा कुत्ती का बच्चा है। तो ठीक आप है, यीशु को गाली दो ना सीधे। इससे बड़ी मैं बात क्या करूं? जीसस क्राइस्ट को गाली दो फिर आप। जब उसने तो स्लेवरी की नहीं तो मैं उसे गाली क्यों दूं? अरे साबित तो कर भाई दो या भाई तो। तुम साबित कर नहीं दो जीसस क्राइस्ट ने कहा स्लेवरी करो, तो गाली उस पर नहीं खुद ब खुद चली जाएगी। नहीं, तो क्या बाइबल के दो पहलू हैं क्या? मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, भाई मुझे जितने बताओ ना। भी पहलू हो, हाँ, जितने भी पहलू हो, डजंट मैटर, जितने भी पहलू हो, इररिलेवेंट। नहीं एक्चुअली मेरे को ये चीज देखनी नहीं यार, पड़ेगी साहिल भाई। देखे यार, ये किस किस्म का बंदा है यार, बोलता भी नहीं नहीं है। नहीं, मैं ये चाहता हूँ पुराने यानी कि जमाने कह में रहे हैं कि भाई। खुदा ने स्लेवरी अलाउ की है, सही अलाउ की है। लाइक मैं कह रहा हूँ यार, जिस खुदा ने की है वो कुत्ती का बच्चा है यार, इसको क्यों नहीं, क्यों? साहिल साहब देखिए, देखिए एक औरत को गुलाम बना के, सर इससे बड़ी जलील बात कोई हो ही नहीं सकती साहिल साहब, रेप बिल्कुल। करना, इससे बड़ी जलील बात कोई हो ही नहीं सकती। और जो खुदा ऐसा अलाउ करे सर, उस खुदा के साथ बस बाय बाय टाटा। भाई रेफरेंस दिखाओ ना यार, तुम ऐसे ही बोल रहे रेफरेंस हो दिखाओ, तुम तो। क्या मतलब रेफरेंस दिखाओ? जरा दिखाओ मेरे को, मैं भी देखूं कहाँ पे अलाउ किया। फंसेगा भाई, फंसेगा। ओके, पहले तो तुम्हारे मोहम्मद का दिखाता हूँ, फिर तमाम लोगों का दिखाता हूँ। पहले 33-50 दिखाते हैं, साहिल भाई को भी बड़ी पसंद है, मुझे भी बड़ी पसंद है। आइए सर। ए नबी, क्या दिखा खुश रहे हैं? कर हमें साहिल का ले वीडियो उन दिख रहा है सब यहाँ के पे। साथ जो तेरी बीवियां हैं, या उनके साथ कर ले जिनको तूने मलकल यमीन बनाया है। राइट एंड पोजेस। आपके तो नबी को ये परमिशन है, बाकियों को तो दूर की बात। और फिर उसके बाद जो मोमिनीन है तुम जैसे, उनके लिए जाते हैं 23 की 5-7 में, 6-7 में। ये ले, मोमिनीन को कहते हैं अल्लाह मियाँ के करो, सब किसी के साथ नहीं करना, एक्सेप्ट इल्ला अला अजवाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, या तो अपनी बीवियों के साथ या राइट हैंड पोजेस के साथ। तो भैया आपके तो ऊपर से लेकर नीचे तक कुरान में जगह जगह लिखा हुआ है स्लेव के साथ करो। हाँ जी, भाई इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई मर्द जो है वो बाहर मुंह ना मारे जाकर, तो उसको ये सब चीजें अबे अलाउ की स्लेव गई। बाहर मुंह मारना ही तो है ना, किसी दूसरे की औरत पकड़ के।
उसको गुलाम बना के उसके साथ करो, इससे बड़ी बगैरती क्या हो सकती है? पहले के राजा महाराजा पहले की औरतों को भाई पकड़ लेते थे और जीत हम्म लेते थे, तो उसका क्या हम्म रहता था फिर बताओ। अगर वो करता था तो राजा महाराजा इंतहाई बगैरत। भाई मुझे कोई इतराज नहीं है, आप भी कहें मेरे साथ। Right hand process. भाई वो राजा महाराजा हो मुसलमान, वो राजा महाराजा हो हिंदू, वो राजा महाराजा हो क्रिश्चियन, वो राजा महाराजा हो जू, कोई भी हो जाए, जो राजा महाराजा औरतें पकड़ के उनको अपने महल में ला के या उसी के घर में जाके करता था स्लेव बना के, वो कुत्ती का बच्चा। और अगर उसने ये तालीम अपने भगवान से, अपने खुदा से, अपने गॉड से ली है, तो वो गॉड, वो खुदा, वो भगवान, वो भी कुत्ती का बच्चा। मेरे साथ कहें। तो भाई वो आपका प्रोस्पेक्टिव है ना भाई, मेरा तो चल, नहीं है ना। प्रोस्पेक्टिव नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव होता है। हाँ प्रोस्पेक्टर की ऊपर प्रोस्पेक्टिव। बात नहीं हो रही है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि ह्यूमंस को जब आप इस तरीके से सर आप सोचें, अगर कोई आपको पकड़ ले और सजा के तौर पे आपको कोड़ा करके आपको बंबू दे, तो आपको अच्छा लगेगा? सोचें, सोच के बताएं, अच्छा लगेगा हाँ या ना? ठीक है, अभी आपने बोल लिया, मैं बोलूं? अच्छा लगेगा सर? नहीं, मेरे को, मैं आपको बताता हूँ क्या होता था एडम भाई पहले के जमाने में। कि पहले के जमाने में ये डेमोक्रेसी तो अभी आई है 70 साल सर पहले, 80 साल डेमोक्रेसी को पहले। गोली मारे आप, गोली मारे डेमोक्रेसी को। नहीं, अगर कोई मेरे को आप ये पकड़ बताएं, लेता है, देखिए, सुनो, मैं बताता हूँ। अगर कोई मेरे को पकड़ लेता है और मैंने अगर कुछ अपराध किया है, अगर मैंने कुछ गलत काम किया, वो मेरे को अगर कोई सजा दे रहा है तो ठीक है, मेरे को सजा दे, यानी कि कोई सजा के तौर प्रॉब्लम पे नहीं। आपको एक बंदे को दे दे, लो भाई हाँ। तू जो है गे है, सुबह दोपहर शाम इसकी बम्बू मारी एंजॉय करी। नहीं, तो ये चीज तो आप पर भी, आपके साथ भी हो सकती है ना। मेरे साथ हो सकती है अगर मैं इस तरह पकड़ा जाऊं और वो बगैरत हो, लेकिन मैं उस बंदे को बुरा कहूंगा। आप उस बंदे को बुरा नहीं कह रहे, आप उस खुदा को बुरा नहीं कह रहे, आप मोहम्मद को बुरा कहें और अल्लाह को बुरा कहें, क्योंकि उसने ये चीज अलाउ की है। मैं तो बुरा कहूंगा अगर मुझसे ऐसा हुआ तो। आप भी नहीं तो तो कहें मैं, ना। हाँ तो मैं बोलता हूँ ना, मैं एक बात बोल देता हूँ, फिर अब मैं बोलता हूँ ये चीज़। क्या होता था भाई पहले के ज़माने में, कि जो पहले के ज़माने में क्या होता था कि बादशाहत थी हर, मतलब बड़े सगीर में बहुत सारे मतलब सल्तनत थी, मतलब राजपूतों की भी थी, मुगलों की भी थी, इन सब की थी। तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें आम बात थी, हिंदुस्तान में भी भाई और आम नबी के बात टाइम थी में भी। या खास बात थी? मेरे साथ कहें कि वो सारे के सारे थे जो ऐसा करते थे। बोले ना यार, क्यों डरते हैं बोलते हुए? नहीं तो यार, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं। क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा, आपका नबी आपको शराब पीने से रोक सकता है, आपका नबी आपको बुतों की पूजा करने से रोक सकता है, लेकिन आपका नबी आपको औरत को पकड़ के उसको करने से नहीं रोक सकता। यार कितनी बगैरती वाली बात है। यानी हद हो गई यार कि एक के दुनिया को ग्लोबल विलेज होने के बाद यूएन के चार्टर में स्लेवरी को रोकना पड़ा, लेकिन इस्लाम जो है वो अल्लाह नहीं रोक सका। यार कितनी गंदी बात है यार। अच्छा, मैं एक बताता हूँ आपको। आप बीफ खाते होंगे, आप, चलिए ठीक है, आप वो हैं क्रिश्चियन है तो आप बीफ खाते होंगे। आप हिंदुस्तान में हिंदुओं को देखिए, वो लोग नहीं खाते। उनके हिसाब से आप गलत हैं, तो आप फिर ऐसे मैं तो फिर आप उनके भी गलत हिसाब हो। से गलत हूं, लेकिन बीफ खाने से मैं किसी की मां बहन को पकड़ के घर ले जाके नहीं रहा, अरे मेरे भाई, उसका कोई सेंटीमेंट्स तो ताल्लुक हर्ट नहीं है। हो रहे हैं ना। बेटा बात सुन, सेंटामेंट हर्ट होने में किसी औरत को डेली टॉर्चर करना, उसको करना वर्सेस गोश्त खाना। इस वक्त दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो गोश्त खाते हैं और हजारों लाखों लोग हैं जो गोश्त नहीं खाते। इट हैज नथिंग टू डू विद इट। अभी ह्यूमैनिटी तक पहुंचे नहीं तुम एनिमलिटी तक पहुंच रहे हो। अबे नहीं, इंसानों को छोड़ के तुम जानवरों तक पहुंच रहे हो। अबे इंसानों को तो बचा लो, औरतों आपको को तो पता बचा है लो। यहाँ पे औरत हिंदुस्तान में औरत मुसलमानों का में कत्ल कर दिया औरत जाता है में बीफ और खाने जानवर पे। में फर्क ही कोई नहीं तुम्हारे लिए, नहीं, बेगैरत। मुसलमानों का, लोगों का कत्ल कर दिया जाता है यहाँ बीफ खाने पे हिंदुस्तान अगर में, किसी पता है ने किया आपको। है वो भी कुत्ती का बच्चा है। और बताओ, तुम भी कहो मेरे मैं साथ। अच्छा तो सुनो, तुमने यही एग्जांपल लिया ना कि किसी का कत्ल कर देते हैं बीफ खाने के ऊपर, डन। मैंने सर्च भी नहीं किया, मैंने वेरीफाई भी नहीं किया, छोड़ो कोई बात नहीं, मानते हैं भाई यहाँ अभी गाजियाबाद पे। में याद मारा है, रखो, अभी सर्च कर लो, जिसने अभी सर्च कर लो, गाजियाबाद में जिसने मारा है। जिसने किया वो भी कुत्ती का बच्चा, और जिस तरह मोहम्मद ने औरतों को स्लेव बनवाया वो भी कुत्ती का बच्चा। बराबर में कहो मेरे साथ, बराबर में कहो यार। नहीं, मैं ये बोलना चाह यार रहा हूँ कि इक्वालिटी लेके आ रहे हो तो मैं बराबर, तुम भी दो ना यार। तो आप बोलो ना कि मैं खाता हूँ बीफ और मैं गलत हूँ अरे उसमें। मैं खाता हूं बीफ और जो मुझे कत्ल करने आए वो कुत्ती का बच्चा। इसी तरह मोहम्मद जिसने स्लेवरी करवाई वो भी कुत्ती का बच्चा। बोलो इक्वालिटी में।
नहीं, ये तो शरीफ साहब, ये तो आपका दोगलापन है ना कि आप दूसरे के ऊपर सवाल उठाते हो, वो उसको गलत बोलता है, लेकिन आप अपने बारे में उसको गलत बोलते ही नहीं। इसको तो हिपोक्रेसी कहते हैं ना भाई। आप उससे सवाल कर रहे हो, वो कह रहा है कि मैं इसको गलत समझता हूँ। आप भी उसी तरीके से बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का? या तो उसको जस्टिफाई करके दिखाओ। भाई देखो, मैं साहिल साहब सीधी एक बात बताता हूँ। ये चीज जो आप बता रहे हैं मैंने पहली बार सुनी है, तो मेरे को एक बार कंफर्म तो यार करना पहली पड़ेगा ना बार नहीं मौलाना सुनी है साहब तुमने, एक से। तो बात तुमने आते ही ये चीज बोली थी, तुमने पहली बार नहीं सुनी, नंबर वन। नंबर टू, तुमने इसको जस्टिफाई किया। नंबर थ्री, अब इतनी जस्टिफिकेशन के बाद तुम यहाँ पे कह रहे हो पहले क्यों झूठ बोलते हो यार, तुम लोग कितने झूठे क्यों हो, मक्कार क्यों हो? अच्छा, अगर पहली बार सुनी है इसका मतलब है हो सकता है कुरान में नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे क्या है कि उठो कि जो बंदा, क्योंकि अब तुम मुझे नहीं पता ना, तुम तो कह सकते हो, जो बंदा औरतों को स्लेवरी के लिए यूज करे वो इंतहाई कुत्ती का बच्चा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था, बोल दो, अब तो बोलो मेरे भाई मेरे को एक बार शिनाख्त तो करनी यार, अब पड़ेगी बोलो ना तो भाई। सही ना। तुम इसको इसलिए नहीं बोल रहे कि तुम्हें पता है कि इस्लाम में स्लेवरी है, इसलिए नहीं बोल रहे। झूठे मक्कार, बेगैरत, बोलो। ये मेरी इंसानियत है कि आप मेरे को। चल ले, तेरी इंसानियत इंसानियत तेरी देख ली है। साहिल साहब, आई एम डन। अब आपने बात करनी तो कर ले, आई एम थैंक यू। डन विद दिस गाय। मैं हो गया ना, तो उसकी हिपोक्रेसी आपने सामने लेके आ गए। ये तो हिपोक्रेसी है ना कि आप अपनी गलत चीज को ना आप जस्टिफाई कर रहे हो, ना गलत बोल रहे हो, सामने वाले को आप एग्जांपल्स दे रहे हो, उससे जवाब ले रहे हो, फिर अपने वाले को फिर गलत नहीं बोल रहे हो। तो भाई से एक काम करते हैं ना, भाई से आज के बारे में सवाल कर लेते हैं। जी शरीफ भाई, सुन रहे हो? जी बोलिए साहिल साहब। अच्छा शरीफ भाई, अगर आप किसी हिंदू घराने में पैदा होते या क्रिश्चियन घराने में पैदा होते तो आप क्या कर रहे होते? भाई अगर मैं पैदा होता तो मैं भाई असल चीजें समझता। अगर मुझे दीन में वापस आना होता तो मैं इस्लाम अपना लेता। नहीं यार, पहले तो ये बताइए आप कि क्या कर रहे होते? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी हिंदू घराने में पैदा होता तो मुझे बचपन से सनातन धर्म की तालीम दी जाती। ओके, मतलब आप घंटियां बजा रहे होते मंदिर में, मूर्ति पूजा कर रहे होते, हर कोई राइट? हिंदू मूर्ति पूजा नहीं करता है, बहुत से हिंदू एथिस्ट भी अरे होते आप हैं, एथिस्ट मूर्ति भी होता है। पूजा करने वाले घराने में अगर पैदा होते। हाँ, तो हो सकता है मैं मूर्ति पूजा साहिल कर रहा क्रिश्चियन होता। बना देना, क्रॉस के आगे लगा होता, इजी हाँ, कर जी दे। जी जी। अगर क्रिश्चियन होते तो हाँ, हाँ, क्रॉस तो के मैं आगे किसी जाके चर्च में होता। एग्जैक्टली, है ना? अच्छा, हम्म। अब कितने साल तक इस तरीके का मामला होता आपका? भाई देखिए, ये चीज पता है आपको, अगर किसी रास्ते को अगर आप जांचना है कि भाई वो रास्ता अरे जांचना मतलब क्या, नहीं, तूने ये इस्लाम को आपकी जांचा? बिल्कुल थी, तूने लेकिन इस्लाम नहीं को एक अभी तक जांचा नहीं जांचा? तुम्हें इस्लाम के नहीं, एबीसीडी का भी नहीं पता? जो मेरे सवाल है भाई मैं सिर्फ उसका एक जवाब लोगों दो। से बात कर लूं मेरे भाई मैं एक लोगों से बात कर लूं पहले। एक लोगों से बात कर लूं? एक लोगो नहीं होता भाई, एक जन होता हाँ, है। तो एक एक लोग बोल रहा हूँ मैं, एक लोग बोल रहा हूँ। सुनो, अगर एक मैं लोग भाई। कहाँ से होता है, लेकिन एक जन होता है। अरे लोग ठीक है में ना भाई। कलेक्टिव वर्ड है। हाँ, वो छोड़ दो, वो उतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कलेक्टिव वर्ड। ये तुम्हारे दिमाग में ये कब ख्याल आता कि मुझे सच्चाई का रास्ता जानना है? कितनी उम्र में आता, वो पूछ रहा हूँ। भाई जब इंसान को मैच्योरिटी आ जाती है वो समझ जाता है कि ये कितने साल रिलीजन में? अच्छा नहीं है, ये रिलीजन अच्छा है। कितने उसको पता कितने साल में मैच्योरिटी आती? मैच्योरिटी का कोई पीरियड नहीं रहता भाई, आपको क्या पता। 12 अंदाजा। 13 साल में, 13 14 साल में, 15 नहीं, मैं बता रहा हूँ 18 साल में। एडम साहब, 18 साल में, और चलो मैं एग्री भी कर लेता हूँ, 18 साल में आपको थोड़ी बहुत मेच्योरिटी आ जाती है। मतलब अच्छा, तो 18 साल तक फिर ये अच्छा इजाजत साहिल, लेनी चाहिए आपने कि? आपने मेरा नाम लिया, तो साहिल साहब एक हाँ बात हाँ, यहाँ पे करता चलूं। आप पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं हाँ, मैं कहाँ पे बिल्कुल आपको समझ लाना गया। चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करूंगा पहले, आई एम सो सॉरी, प्लीज मैं प्लीज, आपको डाइवर्ट करूंगा, कोई आपको नहीं, बुरा लगेगा इस वक्त, लेकिन मैं करूंगा कोई नहीं, जरूर। कोई नहीं। साहिल साहब देखें, बात ये है कि 18 साल हाँ में इसको मेच्योरिटी आती, इसने अभी ये हाँ लफ्ज बोला है। इमेजिन हाँ करें ये बंदा इस वक्त 18 साल से बड़ा है ना, और हाँ, इसने अभी तक उस इस्लाम के बारे में सर्च नहीं किया। ये कह रहा है कि मैं किसी और रिलीजन में होता तो 18 साल की हम्म उम्र से मैं उस रिलीजन को सर्च करता कि वो सच्चा है कि झूठा है। इसने इस्लाम के बारे हम्म, में अभी तक रिसर्च क्यों नहीं किया? पहली बात, इसका मतलब है दिस इज अनट्रू स्टेटमेंट ऑफ हिज कि 18 साल की उम्र में हाँ ये सच्चाई के ऊपर जाना शुरू करता है। नंबर वन। नंबर टू, जो अब आपकी बात है वो आप कर लें कि यार 18 हाँ साल तक अगर बच्चा मर जाए तो अल्लाह फिर उसे हाँ जहन्नम क्यों फेंकेगा? पूछ हाँ रहे, सॉरी टू डाइवर्ट। हाँ भाई, नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है।
कि ये भाई जो है वो अभी तक इन्होंने इस्लाम की एबीसीडी खोल के नहीं पढ़ी होगी, जितना मुल्ला मौलवियों ने बताया है इनको वही मालूम होगा, और आज जो एक्स मुस्लिम बता रहे हैं वहां से पता चला होगा। तो जी शरीफ भाई, दोनों चीज का जवाब देना पसंद करेंगे? देखो, अभी एडम साहब ने बोला कि मेरे को नॉलेज नहीं है, ठीक है भाई, मेरे को मेरे नहीं, हिसाब से आपने एक्सप्लोर नॉलेज किया? है। कितना एक्सप्लोर किया इस्लाम को आपने? अभी आपने कुरान बोला था पढ़ी? कि आपको इस चीज का इतना इल्म नहीं है, आप अभी जाके पूछेंगे, सर्च करेंगे, इतने बड़े हो गए और आपको पता नहीं स्लेवरी इस्लाम में इतनी मनहूसियत। और तो मैं मेरे दूसरा को टॉपिक मैं खोलूंगा वो भी आलिम तो आपको नहीं पता नहीं हूँ होगा, ना मेरे तीसरा भाई। खोलूंगा वो भी आपको नहीं पता होगा, चौथा खोलूंगा वो भी आपको नहीं पता होगा। चैलेंज दे देता हूँ, अभी साहिल भाई का जवाब दे दें आप नहीं कि 17 मेरे भाई, साल की मैं उम्र में एक आलिम तो बच्चा नहीं मर हूँ ना, जाए मैं जो कि कोई बुत आरिफ तो पूजक नहीं हूँ है, ना। वो जहन्नम में क्यों जाएगा? नहीं, क्योंकि वो बुत शिर्क कर रहा है इसलिए वो जहन्नुम में जाएगा। भाई उसको तो मैच्योरिटी नहीं आई है अभी, तेरे तेरे बोलने के हिसाब से ही। तू नहीं, खुद भी अगर अगर उसकी वहां पे एक सुन शरीफ, गौर से सुनना। हमको, हमारा ये मकसद नहीं है कि तेरा मजाक उड़ाए या तुझे छोटा दिखाए, तेरे दिमाग खोलने के चक्कर में हम लोग। तू खुद सोच, अपने दिमाग में सोच ये कि तूने बिल्कुल सही बात की कि 18 साल के बाद चलो मैच्योरिटी आना शुरू होती है, या इन चीजों को आदमी सीरियसली लेना शुरू करता है कि यार ये क्या वाकई में मैं हूं। सब नहीं लेते हैं, बहुत कम। वाकई में मैं सही जगह पे पैदा हुआ हूँ, वाकई में मैं सही रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत कम लोग। लेकिन चलो 18 में लेते हैं। अब तू खुद सोच मेरे भाई, अगर हिंदू घराने में पैदा होता, क्योंकि तेरे हाथ में तो है ही नहीं कि किधर पैदा होना है, जितने जन पैदा हो रहे हैं उनके हाथ में भी नहीं था, वो हो गए उधर। अगर तू खुद भी पैदा होता और समझ जा तेरी 16 साल में या 17 साल में तेरी मौत हो जाती, क्या तेरे साथ ये इंसाफ होता कि तुझे जहन्नम में फेंक दिया जाता? क्योंकि तूने खुद कहा है कि 18 साल के बाद तू सर्च करना स्टार्ट करता, क्योंकि अच्छा, तभी मैच्योरिटी आती है। ऐसी कोई दलील है क्या, मतलब कि जहाँ पे लिखा है कि अगर 16 साल में किसी नॉन मुस्लिम्स की मौत हो जाती है, और अगर वो ऐसे मतलब कोई चाहता होगा कि मतलब वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए और अच्छा, ये अगर उसकी दलील हम मौत लोग हो जाए। बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोग का पॉइंट वैलिड लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं, आप बोल रहे हो तो ठीक है, वो चीज मान हाँ, रहा तू हूँ मैं कह दे कि आपकी। भाई गलत है ये, तू कह दे कि गलत है ये। अगर वैलिड लग रहा अल्लाह है नहीं? अगर अल्लाह 16-17 साल की उम्र में उसे जहन्नम में फेंकेगा फॉरएवर फॉरएवर, तो अल्लाह गलत है, बोल दे, फिर दे दलील दिखाएंगे। और नहीं, तूने एकदम बिल्कुल सही बात की है, मैं उस पर एग्री करता हूँ कि 18 साल के बाद चले एक इंसान जो है एटलीस्ट सोच सकता है कि मैं सही जगह हूं या नहीं। आई टोटली एग्री विथ यू। फिर बात यही आएगी कि उससे पहले, वो मैच्योरिटी के लेवल से पहले अगर कोई किसी को जहन्नम दे रहा है, तो दैट इज इनवैलिड एंड दैट इज नॉनसेंसिकल एंड इलॉजिकल। पहले ये तो बोलो कि हाँ ये आपकी बात वैलिड है, मैं एग्री करता हूँ, या उसको डिस्प्रूव करो। देखिए, मेरे पास इसकी कोई दलील तो नहीं है, लेकिन आप जो बता रहे हो वो अरे एकदम इसमें सही है। दलील की क्या बात है भाई, ये हम कॉमन सेंस पे अभी बात नहीं, कर रहे ठीक हैं। है, आपकी बात सही है, हाँ बोलो, आप सही है आपकी बात। लो एडम साहब सही है, थैंक यू यार, ऐसा लेट्स अप्रिशिएट दिस गाय। ऐसा खुदा हाँ, ऐसा खुदा जो ऐसी हरकत करे, वो एक अपंग खुदा है। मानते हैं आप इस बात को? मेरे भाई, मेरे ही को एक अग्री। बार ये चीज पूछना पड़ेगा। पूछना मेरे अरे को अभी तो कॉमन सेंस कॉमन सेंस की बात हो रही है भाई, कि ऐसा खुदा जो कॉमन ऐसा सेंस की करेगा बात वो है, एक इसमें अपंग खुदा पूछने है। की क्या जरूरत है? तो हाँ। एक बार मेरे को ये सवाल अपने मौलाना साहब से पूछ लेने यार दो, मौलाना फिर को मैं। छोड़े ना, या, कॉमन सेंस पे बात करें। देख मौलाना से तू क्या पूछ सकता है मालूम शरीफ, कि हमने कोई हदीस बताई वो सही है क्या गलत है? दैट यू कैन आस्क, आई एग्री विथ यू। हाँ, तो फिर यहाँ मैं पे ये हम भी कॉमन सेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। कॉमन सेंस तेरा मौलाना तुझे नहीं दे सकता, तो वो खुद मान लो दिमागी अपंग है। मान लो इस पर कोई हदीस मौजूद हो, फिर कि अगर तो इसके जब बारे में हाँ, जब कुछ। मौजूद होगी तो तू जीत जाएगा, और फिर इसका मतलब है अल्लाह अपंग नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन तो अगर अल्लाह फेंक रहा है ऐसा, अगर लगा दिया ना कि अगर अल्लाह 18 साल से पहले किसी बुत पूजक को जहन्नम में फेंक रहा है, तो वो अपंगता दिखा रहा है, बेवकूफी दिखा रहा है, बोल दें कॉमन सेंस की फॉर्म में। हाँ, तो ये कॉमन सेंस के हिसाब से ये आपकी बात सही है फिर। बेशक, लो जी साहिल साहब, बेहतरीन हो गया। अच्छा थैंक यू, भाई, थैंक। अब तेरे लिए ये है कि तू अपने मौलाना के पास जा, यही आर्ग्यूमेंट रख, हदीसें लेके आ, जब ले आएगा ना तो फिर मैं तुझे बॉम्ब यहाँ पे फोड़ूंगा तेरे लिए। फिर आके सुनी, फिर बॉम्ब सुनी, ठीक है? और फिर उसके बाद तेरे मौलाना भी अगर आ गया ना इस दुनिया में हमारे पास, तो उसके लिए भी ऐसा बड़ा बॉम्ब होगा कि उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। बट थैंक यू सो वेरी मच। इस सवाल पे यू विल बी आउट ऑफ इस्लाम अगर आप इसके ऊपर रिसर्च कर गए तो। मेरा आपको वादा है, आप इसके ऊपर सही तरीके से रिसर्च करके आप इस्लाम से बाहर होंगे।
हैव अ नाइस टाइम सर, चलिए अपना ठीक है, ख्याल मैं रखिएगा। पूछ के आता हूँ फिर। पूछ के आइए। कभी आएंगे भाई? कल आता हूँ मैं पूछ के। कल नहीं या आ कल सकते, कल नहीं, फ्राइडे को फ्राइडे को आएंगे, आना। फ्राइडे को आएंगे। ठीक है, फ्राइडे को आता हूँ। डन। फ्राइडे या सैटरडे, चलो। लेकिन शरीफ जाते जाते सुन ले भाई, तुझे अभी छोटे भाई की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ। शरीफ, यू हैव टू बी रियली यू नो ऑनेस्ट। ऑनेस्टी के साथ तू इन चीजों पे अभी तहकीक करेगा और उसके बाद तू यहाँ पे आके अपनी बात रखेगा, वादा करके जा। ठीक है, मतलब अगर उन्होंने जो कुछ भी मेरे को बोला मैं वैसे ही आके यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है? थैंक यू। और अपनी बात से भी नहीं पलटेगा जो तूने अभी कही थी। नहीं ठीक नहीं, है? ठीक है, बिल्कुल। ओके, चलो यार, अच्छा है ये इंसान, नो प्रॉब्लम। मुझे अच्छा लगा कि एंड में अच्छा, एंड में इंसान हो गया, एंड में शुरू अच्छा हुआ, पहले तो एंड में अच्छा हो गया। शुरू में गेम बड़ी डाल रहा था, एंड में अच्छा हो गया। नहीं तो अच्छा हुआ ना, इसको मैंने लेके आज वाला सवाल किया। एडम साहब, मैंने आपको ये कहा था ना कि ये जो टॉपिक है उसका मकसद ही ये है मेरा टॉपिक रखने का, कि एटलीस्ट हमारे मोमिन हजरात थोड़ा सोचना शुरू करें, क्योंकि दे हैव नेवर थॉट इन दिस एंगल कि यार मैं जो आज इतना कट्टर हूं, मैं जो पत्थर मारने के लिए रेडी हो जा रहा हूं, मैं अगर किसी हिंदू घराने में पैदा होता तो मैं कुछ और कर रहा होता, मैं क्रिश्चियन घराने में पैदा तो कुछ और कर रहा होता। दे नीड टू थिंक ऑन दिस पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।